हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 के लिए जो फाइनल कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कितना जा सकते हैं, क्या रहेगा सेफ स्कोर डीपीएसआई के लिए, मेल के लिए कितना रहेगा, फीमेल के लिए कितना रहेगा। हम यहाँ पर दोनों जेंडर का डिस्कस करेंगे, जेंडर वाइज कैटेगरी वाइज कितने एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो हमें देखने को मिल सकता है। उसका सेफ स्कोर का एनालिसिस है वो हम प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए करेंगे, क्योंकि अभी तक इसका एग्जाम है वो तो कंडक्ट हुआ नहीं है। अभी इसका टायर 1 का रिजल्ट है वो ही आउट हुआ, इसके बाद में फिजिकल होगा, फिर बाद में यहाँ पर मेंस एग्जाम है वो हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2020 से लेके 2023 तक जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर है कितना सेफ स्कोर है वो आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस कट ऑफ के अंदर देख सकते हैं कितनी कट ऑफ की एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। अभी जो रिजल्ट आया था फिलहाल में एसएससी जेई 2024 का, जिसके अंदर देख सकते हैं हमने जो कट ऑफ बताई थी यूआर के अंदर 119 से लेके 123 की, ओबीसी के अंदर 113 से लेके 118 की, और एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो इसी रेंज के आसपास ही देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम सीपीओ का देखें तो सीपीओ के अंदर 2022 के अंदर देख सकते हैं कि जो हमने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी फाइनल की भी यहाँ पर एक्यूरेसी है वो देख सकते हैं। यूआर के अंदर है 283 से लेके 87 की एक्सपेक्टेड रेंज है वो हमें देखने को मिल सकती है। ये हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रहा था, एक्चुअल में हमें देखने को मिली कट ऑफ है वो है 286। वहीं पर अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस के अंदर भी देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट आया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने बता दिया था कि अब की बार फिजिकल में है बहुत ही स्टूडेंट्स कम क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है वो आपको बहुत ही कम माइन्यूट इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलेगा, वैसा ही हमें देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम एसएससी सीपीओ की 2024 की बात करें तो एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर भी जो हमने सेफ स्कोर बताया था वैसा ही उसी के आसपास ही आपको देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर है फाइनल का कितना सेफ स्कोर है वो हमें देखने को मिल सकता है। और वहीं पर कल है रिजल्ट आ गया है एसएससी सीएचएसएल का, तो उसके अंदर भी जो हमने सेफ स्कोर बताया था उसी के आसपास ही आपको कट ऑफ है वो देखने को मिली है। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2020 के डेटा की, तो 2020 के डेटा की हम बात करेंगे, पीईटी पीएसटी के डेटा की बात करते हैं। तो पीईटी पीएसटी के लिए जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थे, मतलब जो टायर 1 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाइड किया था वो थे 28,000 स्टूडेंट्स ने टायर 1 है वो क्वालिफाइड किया था, मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं वो पीटी के लिए एलिजिबल थे। पर ये होता है कि एसएससी सीपीओ में जितने स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होते, तो इसमें से 17,000 स्टूडेंट्स हैं वो तो एब्सेंट ही रह गए थे, क्योंकि यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीजीएल सीएचएसएल की स्पेशली प्रिपरेशन करते रहते हैं, वो बस एक अपना एक एज ए मॉक टेस्ट है वो ही सीपीओ को दे देते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर फिजिकल अटेंड करने नहीं जाते हैं। इसके एब्सेंट के बाद में यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें तो 11,000 स्टूडेंट्स हैं वो ही यहाँ पर फिजिकल के लिए प्रेजेंट हुए थे। इन 11,000 में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे, वो थे 5,592 स्टूडेंट है वो क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे। तो मतलब अगर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स देखोगे तो वो आपको 5572 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाइड हुए थे, और जबकि यहाँ पर जो टायर 1 का रिजल्ट आया था उसके अंदर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे नेक्स्ट स्टेज के लिए वो थे 28,000। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना मेजर गैप है वो आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 5,572 स्टूडेंट है ये ही नेक्स्ट स्टेज मतलब टायर 2 एग्जाम है वो देने के लिए एलिजिबल हुए थे। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की, तो यहाँ पर डीपीएसआई के अंदर वैकेंसीज की बात करें तो डीपीएसआई के अंदर है डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज आती हैं, डिपार्टमेंटल वैकेंसीज भी आती हैं, एक्स सर्विसमैन वैकेंसीज भी आती हैं, पर हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा ओपन के ऊपर। तो ओपन के अंदर मेल का अगर देखोगे तो टोटल वैकेंसीज थी 73, फीमेल के अंदर देखोगे तो वो थी 78 वैकेंसीज है वो हमें 2020 के अंदर देखने को मिली थी। और इसके बाद में अगर बात करें हम डीपीएसआई के अलावा दूसरी फोर्सेज की, तो दूसरी फोर्सेज के अंदर जो मेल की टोटल वैकेंसी थी वो थी 1342 और फीमेल की थी 53। इस तरह से इन दोनों का अगर टोटल देखोगे तो टोटल हमें देखने को मिली थी 1395 वैकेंसीज हैं एक्सेप्ट डीपीएसआई के अंदर है वो हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, तो यहाँ पर डीपीएसआई के अंदर है फोर्सेज वाइज कट ऑफ है वो हमें देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर कट ऑफ को दो कैटेगरीज के अंदर है डिवाइड किया गया है, एक तो कट ऑफ हम डीपीएसआई के लिए बताएंगे, एक कट ऑफ है बाकी अदर फोर्सेज के अंदर है मिनिमम कट ऑफ हमें कि एक पोस्ट कैंडिडेट को मिल जाए वो कट ऑफ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें मिनिमम कट ऑफ की बात करेंगे पहले हम 2020 के अंदर,
तो 2020 के अंदर मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो मेल के अंदर दे सकते हैं कि एससी के अंदर 225 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी और फीमेल के अंदर 248 की गई थी, और ट्राइब के अंदर 234 और 256 की रेस्पेक्टिवली मेल और फीमेल की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, और 267 और 294 की कट ऑफ हमें ओबीसी के अंदर, और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है वो देखने को मिली थी यूआर के अंदर 284 की और 300 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 256 की और 279 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर इस चार्ट के अंदर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर मेल की कट ऑफ है फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी लोअर साइड में ही देखने को मिलती है अदर फोर्सेज की। अब बात करते हैं डीपीएसआई की, तो दिल्ली पुलिस के अंदर देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो हमें कट ऑफ है वो देखने को मिली थी वो थी 292 देखने को मिली थी एससी के अंदर, और 263 ही देखने को मिली थी एससी के अंदर फीमेल की। तो फीमेल के अंदर है, आप डीपीएसआई के अंदर है फीमेल का जो कन्वर्जन है वो आप उल्टा देखोगे, मेल की कट ऑफ है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, फीमेल की कट ऑफ है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगी। एसटी के अंदर देखोगे तो आपकी कट ऑफ है मेल और फीमेल की 278 और 257 आपको देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 331 और 303 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, और वहीं पर यूआर का देखोगे तो यूआर की कट ऑफ है वो थोड़ी सी अपर साइड में ही आपको देखने को मिली थी, 334 और 311 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस की जो न्यू कैटेगरी थी, न्यू कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो आपको 321 कट ऑफ देखने को मिली थी, और 288 कट ऑफ है वो आपको 2020 के अंदर देखने को मिली थी। 2020 के बाद में हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे 2022 का, क्योंकि 2021 के अंदर है कोई भी वैकेंसीज है वो अनाउंस नहीं हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पर 2022 के अंदर ही रिक्रूटमेंट हमें प्रोसेस देखने को मिला था 300 वैकेंसीज के लिए। तो इस टाइम में अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अंदर देख सकते हो ओपन के अंदर है 180 वैकेंसीज हमें मेल के अंदर देखने को मिली थी, और 112 वैकेंसीज हैं वो फीमेल के लिए देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसके फिजिकल के डेटा की, तो फिजिकल के डेटा की बात करें तो जो टायर 1 का एग्जाम हुआ था जो इसके अंदर है 68,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था, तो यहाँ पर 68,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था, तो इसके अंदर से 32,000 कैंडिडेट्स हैं अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं कि हाफ स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्सेंट रह गए थे, और इसके बाद में टेम्परेरी अनफिट के अंदर है 3 स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड की बात करें तो नॉट क्वालिफाइड के अंदर 20,000 स्टूडेंट्स हैं वो नॉट क्वालिफाइड थे, और क्वालिफाइड का देखोगे डेटा तो आपको 15,740 स्टूडेंट्स ही ओनली क्वालिफाइड थे, और प्रेजेंट का देखोगे तो 35,000 है वो आपको देखने को मिलेगा। जो अगर आप ओवरऑल डेटा के अकॉर्डिंग देखोगे 68,000 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 68,000 स्टूडेंट से लेके क्वालिफाइड होके आगे हैं 15,740 स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट 25% स्टूडेंट्स ही क्वालिफाइड होते हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं वो टायर 1 के अंदर क्वालिफाइड किए जाते हैं उसके आसपास ही 25 के आसपास ही ये मान सकते हैं 25 +- 3 का परसेंटेज है वो इसी एरिया के अंदर है वो आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 2022 की हम फाइनल कट ऑफ की, तो यहाँ पर हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे मिनिमम की। तो फीमेल के अंदर बात करें तो वो हमें देखने को मिली थी यूआर के अंदर 307, ईडब्ल्यूएस के अंदर थोड़ी सी लोअर साइड में देखने को मिली थी 301, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ हमें ईडब्ल्यूएस से भी नीचे देखने को मिली थी 3 नंबर 298 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। जैसा कि हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट भी किया था 2022 के अंदर, तो हमारा प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट ही गया था। एससी के अंदर देखें तो एससी के अंदर 262 की कट ऑफ देखने को मिली थी, और ट्राइब के अंदर है वो 252 की हमें देखने को मिली थी। ये हुआ फीमेल का डेटा। अब बात करते हैं मेल के डेटा की, तो मेल के डेटा के अंदर बात करें तो मेल के जो मिनिमम कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी यूआर की 286, ईडब्ल्यूएस के अंदर 270 देखने को मिली थी, ओबीसी के अंदर देखें तो 267 देखने को मिली थी। यहाँ पर हमने पहले बता दिया था कि अब की बार कट ऑफ हमें नीचे ही देखने को मिलेगी ओबीसी की ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में, बाकी सभी वो अपर साइड में ही बोल रहे थे। वहीं पर एससी का देखें तो एससी की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 223, और ट्राइब का देखें तो ट्राइब की कट ऑफ हमें देखने को मिली है वो है 235 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं डीपीएसआई की, तो डीपीएसआई के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेल का। तो मेल के अंदर जो हमें कट ऑफ है वो देखने को मिली थी वो देख सकते हैं कि यहाँ पर 337 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद में अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 333 कट ऑफ देखने को मिली थी, यूआर की होगी 337 कट ऑफ हमें थोड़ी सी अपर साइड में ही देखने को मिली थी। ओबीसी का देखें तो ओबीसी की कट ऑफ हमें फिर से थोड़ा नीचे ही देखने को मिली थी 331। एससी के अंदर देखोगे तो एससी की कट ऑफ आपको देखने को मिली थी 304, और वहीं पर ट्राइब का देखो ट्राइब की कट ऑफ भी आपको अबव 300 ही देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप से हमें डेटा है 2022 के अंदर है देखने को मिला था मेल कैंडिडेट्स का डीपीएसआई के अंदर।
अब बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ हमें कितनी देखने को मिली थी डीपीएसआई के अंदर। तो डीपीएसआई के अंदर फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो वो देखने को मिली थी 324 कट ऑफ हमें यूआर की देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी नीचे ही देखने को मिली थी, 317 की नंबर पे कट ऑफ हमें देखने को मिली थी और 313 पे ओबीसी की। एससी और एससी की देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट और ट्राइब है दोनों की कट ऑफ हमें 283 और 272 है रेस्पेक्टिवली देखने को मिली थी। तो इस टाइप से हमें 2022 का डेटा है वो हमें कंप्लीट देखने को मिला था। अब एक बार नजर डालते हैं इनकी ईयर वाइज वैकेंसीज के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम चार्ट को देखेंगे 2017 से लेके 2023 तक के डेटा के अकॉर्डिंग। तो 2017 में हमें वैकेंसी देखने को मिली थी 3364, फिर वैकेंसी रिड्यूस हुई 1441। 2019 में फिर से वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज हो गया 2700 वैकेंसी। 20 में वैकेंसीज है फिर से डिक्रीज हुई 1500। 22 में वैकेंसीज देख सकते हैं कि 4300 आई थी। 21 में कोई वैकेंसीज नहीं थी। 23 के अंदर है फिर से हमें वैकेंसीज है डिक्रीज देखने को मिली। तो यहाँ पर आप सीपीओ का चार्ट देखोगे तो आपको साफ एंड साफ दिखने को मिल जाएगा। एक बार वैकेंसीज अप होती हैं, दूसरी बार वैकेंसीज डाउन होती हैं, अप होती हैं, डाउन होती है। यही पैटर्न है वो आपको पिछले सालों के कंपैरिजन में देखने को मिल जाएगा। अब की बार 2024 में वैकेंसीज हैं वो फिर से अप हो गई हैं 2023 के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर्स के वैकेंसीज की। मतलब यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2023 ही लास्ट एग्जाम है वो हुआ था सीपीओ का। तो उसके अंदर है हमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं। यहाँ पर डीपीएसआई के अंदर है जो वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी वो थी ओपन के अंदर है 88 वैकेंसीज थी। मेल की और फीमेल के अंदर है 53 वैकेंसीज हैं वो देखने को मिली थी। अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी 2023 के अंदर वो थी 1714 वैकेंसीज है वो अदर देन डीपीएसआई देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम कट ऑफ की बात करें जो टायर 1 की कट ऑफ हमें 2023 के अंदर है देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं मेल की और फीमेल की। मेल के अंदर 28,000 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। फीमेल के अंदर 2600 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। फीमेल की कट ऑफ रखी गई थी 143 यूआर की, ओबीसी की 137, ईडब्ल्यूएस की 138। वहीं पर अगर हम मेल का देखें तो मेल के अंदर कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 138.9 यूआर की, ओबीसी की 131.9 और 133.9 है हमें ईडब्ल्यूएस की देखने को मिली थी। यहाँ पर कट ऑफ हमें हाई ही देखने को मिली थी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 28,000 को ही क्वालिफाई किया गया था क्योंकि वैकेंसीज कम थी। तो और अब की बार बात करें तो अब की बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वालिफाई किया गया तो यहाँ पर कट ऑफ हमें नीचे ही देखने को मिली है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल के डेटा की। तो 2023 के अगर फिजिकल के डेटा की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट्स देख सकते हैं वो थे 31,000 है, मेल और फीमेल दोनों का मिला के यहाँ पर बात कर रहे हैं। और एब्सेंट की बात करें तो यहाँ पर 13,000 स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट रह गए थे। और नॉट क्वालिफाइड की बात करें तो 9,000 स्टूडेंट्स हैं वो नॉट क्वालिफाइड थे। जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे वो थे 8,543 स्टूडेंट ही क्वालिफाइड थे। मतलब इतने ही स्टूडेंट्स हैं वो टायर 2 एग्जाम है जो कि इंग्लिश का होता है वो देने के लिए एलिजिबल थे। बाकी और भी कोई स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल नहीं था। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स है वो एब्सेंट भी देखने को मिलते हैं। ये नहीं कि आपको टायर 2 के अंदर है 100% अटेंडेंस ही देखने को मिलती है। अब इसके अंदर अगर आप कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज अगर डेटा देखना चाहते हो फिजिकल के अंदर तो यहाँ पर फिजिकल का डेटा है आप कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज है वो भी देख सकते हो। टोटल स्टूडेंट्स है फीमेल के अंदर है 621 थे और यहाँ पर आपको जेंडर के अंदर मेल का देखोगे तो आपको 7923 स्टूडेंट्स हैं। इतने ही क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो हुए थे। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। 2023 की कट ऑफ की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डीपीएसआई फीमेल के अंदर है हमें कितनी कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। यूआर के अंदर बात करते हैं तो वो देख गई थी कट ऑफ हमें 341.25 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 334 की कट ऑफ थी, 330 की ईडब्ल्यूएस की। एससी और एसटी के अंदर है 310 और 292 कट ऑफ हमें डीपीएसआई फीमेल के अंदर है देखने को मिली थी। अब इसकी फीमेल की अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम कट ऑफ है जो कि अदर पोस्टेज की जाती है वो हमें देखने को मिली थी। यूआर की थी वो थी 323.37, ओबीसी की 319 और 322 कट ऑफ हमें ईडब्ल्यूएस की देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको ओबीसी से थोड़ी सी अपर साइड में ही देखने को मिली थी। और एससी और एसटी कट ऑफ है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंटों में ही आपको डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। अब इसकी बात करते हैं मेल के अंदर हमें कितना क्या कट ऑफ है देखने को मिला था। मेल की कट ऑफ है वो थोड़ी सी हायर साइड में ही देखने को मिली थी आपको। डीपीएसआई के अंदर है वो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी 349 की यूआर के अंदर। ओबीसी के अंदर 344 की कट ऑफ थी। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आपको ओबीसी के पास में ही देखने को मिली थी। बहुत ही माइन्यूट है आपको नीचे ही थोड़ा सा देखने को मिली थी ईडब्ल्यूएस की
343.79 कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। और एससी के अंदर देखें तो 321 कट ऑफ गई थी और 308 कट ऑफ आपको ट्राइब के अंदर देखने को मिली थी। तो इस टाइप से हमें कट ऑफ है वो डीपीएसआई की मेल के अंदर देखने को मिली थी। अब बात करते हैं यहाँ पर अदर पोस्टेज की। यहाँ पर अदर फोर्सेज के अंदर है मेल की कितनी मिनिमम कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी कि एक मिनिमम पोस्ट है सीपीओ के अंदर आप सिक्योर कर जाओ। यूआर के अंदर भी एक मिनिमम पोस्ट के लिए कट ऑफ है आपको देखने को मिली थी, वो थी 313 कट ऑफ यूआर के अंदर। ओबीसी के अंदर 305 और 307 की कट ऑफ आपको थोड़ी सी अपर साइड में ही आपको ईडब्ल्यूएस की देखने को मिली थी। एससी और एसटी के अंदर है 264 की कट ऑफ और 269 की कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर ये होता है कि ईडब्ल्यूएस का आप ये नहीं मान सकते कि कंफर्म आपको ओबीसी से नीचे ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कई बार ओबीसी से अपर साइड में ही देखने को मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बना नहीं था या कुछ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी एलिजिबल हैं उनका सभी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो बन चुका है। तो यहाँ पर कंपटीशन है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में यहाँ पर इक्वल लेवल में ही आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं अब की बार की 2024 की। तो एसएससी सीपीओ 2024 के टायर 1 की कट ऑफ की बात करें तो टायर 1 की कट ऑफ है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि अब की बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर पीटीपी के लिए यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया है। 76,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया है मेल के अंदर। फीमेल के अंदर 7300 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टाइम्स का स्टूडेंट्स का देखोगे तो वो आपको 2022 से भी यहाँ पर ज़्यादा गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर अब की बार लिया गया है। तो मतलब अब की बार है ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर फिजिकल देने का मौका है वो दिया गया है एसएससी की तरफ से। और इसी वजह से यहाँ पर आपको कट ऑफ है वो कम देखने को मिली है। यूआर के अंदर 119.8 की, ओबीसी के अंदर 113.5 की और यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ है 128.64 की फीमेल के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो यूआर के अंदर है 135.27 की कट ऑफ है वो फीमेल की आपको देखने को मिली है। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसीज की। तो यहाँ पर हम डीपीएसआई की वैकेंसीज की बात करेंगे तो डीपीएसआई के अंदर है ओपन के अंदर अगर मेल का देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी वैकेंसीज हैं वो 101 है और फीमेल के अंदर है 61 वैकेंसीज हैं, इतनी रिजर्व्ड हैं। और बाकी सभी कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। अगर डीपीएसआई के अलावा दूसरी फोर्सेज की अगर आप ग्रांड टोटल देखोगे तो वो आपको 4000 टोटल है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका मेल का डेटा है वो है 3693 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होंगे और फीमेल के लिए 308 स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर्स को रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर से ही आपको मैक्सिमम पोर्शन है वो देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम आपके लिए जीके के और इंग्लिश के क्विजेज हैं वो आपको डालते रहते हैं। दिल्ली के वोकेब के क्विजेज है वो आपको इंग्लिश के देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं वो आपको यहाँ पर क्विजेज के अंदर है ज़्यादा बार देखने को मिलते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको दिल्ली के 20 क्विजेज देखने को मिलते हैं और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के ऊपर भी आपको दिल्ली के 20 क्विजेज देखने को मिलते हैं। इस वजह से दोनों जगह के चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को ऑन करके रखना है। दिल्ली के क्विजेज आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपके मंथली क्विजेज हैं वो आपके 1000+ में क्विजेज है, हर एक चैनल से आपको रिवाइज हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की। तो यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2024 का डीपीएसआई का टायर 2 के लिए जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है मेल के लिए क्या रह सकता है हमारे अकॉर्डिंग, वो उसकी बात करेंगे। वो रहेगा यूआर का 344+ में यहाँ पर आपको सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। ओबीसी की बात करें तो वो रहेगा 339+ का। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर 339+ का ही आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर है वो आपको कोई ज़्यादा मेजर गैप है वो देखने को नहीं मिलेगा। एससी के अंदर 318+ का, एसटी के अंदर है 306+ का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये हुआ एसएससी सीपीओ 2024 का टायर 2 का सेफ स्कोर मेल के लिए। अब हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 टायर 2 मेल का सेफ स्कोर के अंदर है। यहाँ पर हम फीमेल की बात करेंगे तो मेल का हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड के अंदर है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो मेल के अलावा फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल का जो हमारे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर है वो डीपीएसआई के लिए रह सकता है वो है यूआर का 334। ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी का रहेगा 327+ का। ईडब्ल्यूएस का भी आपको इसी के आसपास ही देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डाउन साइड में ही आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से 2 नंबर है, आप कंसिडर कर सकते हैं नीचे की साइड में। एससी के अंदर है 308+ का। और ट्राइब की बात करें तो ट्राइब का रहेगा हमारे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर वो रहेगा 292+ का सेफ स्कोर है वो हमारे अकॉर्डिंग है वो देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से हमने प्रीवियस ईयर्स को डिटेल में एनालिसिस करते हुए यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अब की बार हमें सीपीओ के अंदर सेफ स्कोर है वो कितना क्या देखने को मिल सकता है।
बस इस सेफ स्कोर आपको एक एज ए एक्सपेक्टेड आइडिया के तौर पे ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर है बहुत सारे फैक्टर है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। जैसे कि फिजिकल के अंदर है कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड किया जाता है, कितने स्टूडेंट्स हैं नॉन क्वालिफाइड रहते हैं, वैसा ही रेशियो अगर हमें देखने को मिलता है कि अप्रोक्सीमेट 25% जैसा हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा था। और साथ में अगर हम इसके मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम का लेवल की बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स का अगर मीन ले लो, उसका लेवल ही आपको अगर देखने को मिलता है, तो उस बेसिस पे रख के ही हमने यहाँ पर सेफ स्कोर को डिजाइन किया गया है। अगर इन सिनेरियोज के अंदर है कुछ भी चेंजमेंट होता है तो यहाँ पर आपको सेफ स्कोर है उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम होगा हम यहाँ पर एक नया वीडियो ले आएंगे पूरा एग्जाम एनालिसिस को, और यहाँ पर जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल तो उसका भी एक आपको डिटेल में एनालिसिस बता देंगे कि अब की बार फिजिकल के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हुए हैं कि कम हुए हैं। यहाँ पर पूरा फिजिकल का भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो इसलिए चैनल के ऊपर जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। एसएससी सीपीओ से रिलेटेड अगर कुछ भी और भी इन्फॉर्मेशन पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आपकी और कोई इंक्वायरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.